मां चंद्रघंटा की विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका की एक पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती रखा गया। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि सती का ही पुनर्जन्म थी। देवी सती ने पूर्व जन्म में भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन अपने पिता दक्ष के द्वारा शिवजी का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। पार्वती जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और श्रद्धालु थीं। उनके हृदय में जन्म से ही भगवान शिव के प्रति असीम प्रेम था। उन्होंने बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान लिया था। पार्वती का तप। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा। उन्होंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि वे उन्हें वन में तपस्या करने दें। माता पिता की अनुमति से वे वन में गईं और कठोर तप करने लगीं। न वर्षा की चिंता, न सर्दी गर्मी की परवाह। उन्होंने हजारों वर्षों तक उपवास रखे, सूखे पत्ते तक खाना छोड़ दिया। उनका शरीर कृश हो गया, लेकिन उनकी श्रद्धा और प्रेम अडिग रहा। उनकी तपस्या देखकर स्वयं देवता भी चकित हो गए। अंत में भगवान शिव ने प्रकट होकर पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। शिव बारात और मां चंद्रघंटा का रूप। जब शिवजी की बारात कैलाश से चली तो वह अत्यंत विचित्र और भयानक थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग आदि शामिल थे। स्वयं शिवजी अपने रौद्र रूप में थे। जटा में चंद्रमा, गले में नाग, शरीर पर भस्म, त्रिशूल हाथ में और तीसरी आंख से तेज निकलता हुआ। यह बारात देखकर राजा हिमवान और रानी मेनका सहित सारे नगरवासी भयभीत हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई युद्ध होने वाला हो। पर जब पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वे विचलित नहीं हुईं। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत अपना एक दिव्य रूप धारण किया। यह रूप था मां चंद्रघंटा का। मां चंद्रघंटा का दिव्य रूप। इस रूप में मां पार्वती का रंग स्वर्ण के समान चमकीला था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था जो घंटे के आकार में चमकता था, जिससे उनकी उपाधि हुई चंद्रघंटा। वे 10 भुजाओं वाली थीं, जिनमें शस्त्र और कमल थे। उनका वाहन एक सिंह था जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। उनके इस रूप ने भयभीत लोगों को शांत कर दिया। देवताओं ने उनकी इस महिमा की स्तुति की। उन्होंने भगवान शिव से भी निवेदन किया कि वे विवाह के अनुकूल रूप धारण करें। शिवजी ने उनका सम्मान करते हुए अपनी भस्म और रौद्रता त्याग दी और एक सुंदर दूल्हे के रूप में प्रकट हुए। फिर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वह विवाह दिव्य लोकों तक प्रसिद्ध हुआ। राक्षसों से युद्ध। शिव पार्वती के विवाह के बाद एक समय ऐसा आया जब एक भयानक राक्षस धूम्रलोचन ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने जब किसी से सहायता नहीं मिली, तब उन्होंने मां चंद्रघंटा से प्रार्थना की। मां चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंची। उनकी गरज से आकाश कांप उठा। घंटे की ध्वनि से राक्षसों के कान फटने लगे। उन्होंने अपने त्रिशूल और खड्ग से राक्षसों का संहार किया और अंत में धूम्रलोचन को भी युद्धभूमि में समाप्त किया। उनकी शक्ति देखकर देवता, ऋषि और सभी लोगों के जीव स्तुति करने लगे। मां चंद्रघंटा की कृपा। मां चंद्रघंटा की कृपा से भय, शत्रु और बुरे विचारों का नाश होता है। उनके साधक को आत्मविश्वास, साहस और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वे बहुत करुणामयी हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, मां तुरंत उसकी रक्षा करती हैं। वे आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं और साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। मां चंद्रघंटा का ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां। सिंहारोहा चंद्रघंटा यशस्विनी। मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां। खड्ग, त्रिशूल, चक्र, घंटा आदि धारिणी।